नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट खबरों के साथ। रीट परीक्षा के दूसरे दिन की पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई। दूसरी पारी की परीक्षा जारी है। परीक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। राजधानी जयपुर में ईआरसीपी पर सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास पर शाम को 6 बजे ये बैठक होगी, जहां पर सीएम अशोक गहलोत सभी दलों से इसे लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ईआरसीपी को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है। श्रीगंगानगर में पकड़े गए पाक घुसपैठिए रिजवान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने रिजवान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी रिजवान को केंद्रीय कारागृह ले जाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गठित कमेटी भरतपुर पहुंची, जहां पर कमेटी ने खनन जोन में जाकर लंबे स्तर पर अवैध और वैध खनन किया जा रहा है उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस कमेटी में महामंत्री अरुण सिंह, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, बाबा बालकनाथ समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। सांसदों के साथ ही साधु संतों की टीम भी कमेटी के साथ मौजूद रही। जोधपुर में पुलिस ने डबल मर्डर के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर मुंडवा लिया था। डूंगरपुर में निजी ट्रेवल्स की एक बस बेकाबू होकर नेशनल हाईवे के किनारे पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा सवारियां घायल हुई। वहीं दूसरी सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। जोधपुर में भाई बहन की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी शंकर पटेल को नासिक से गिरफ्तार किया गया। टोंक जिले के टोडारा सिंह नगरपालिका अध्यक्ष को एसीबी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अब इसके विरोध में सर्व समाज ने जुलूस निकालकर एसीबी की कार्रवाई का विरोध जताया। सर्व समाज के लोग मुख्य बाजार में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। चाकसू थाना इलाके के निमोडिया गांव में बालाजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में रखी दानपेटी का ताला तोड़कर नकदी चुराई। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया गया, जांच जारी है। झुंझुनू की पचौरी कला पुलिस ने करीब 2500 किलोमीटर दूर से अवैध गांजा लेकर पहुंचे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के बैग से 55 किलो के करीब अवैध गांजा बरामद किया। यह कार्रवाई डीएसटी झुंझुनू और जयपुर की सीआईडी सीबी की टीम ने संयुक्त रूप से की है। आरोपी से पूछताछ की गई। उसने यह बताया कि माल वो उदयपुर वाटी में पहुंचाने के लिए आया था। कोटा में 50 लाख रुपए के गांजा पकड़ने के मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी चौथमल जाट भीलवाड़ा के सरगांव का निवासी है। 2 दिन पहले कोटा ग्रामीण की कैथून थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का गांजा पकड़ा था और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दौसा जिले के सिकराय कस्बे में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल चुरा करके फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। चोरों की तलाश जारी है। जोधपुर ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक ने लग्जरी कार में 43 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में धूनी के महाराज भवानी गिरी के साथ मारपीट करते हुए मंदिर परिसर में दान पेटी को तोड़ दिया गया। नकदी के साथ मंदिर में चांदी के छत्र और आभूषण लेकर के बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण और पुलिस भी मौके पर पहुंची और भवानी गिरी का इलाज करवाया गया और इसके साथ ही पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक चोर कोचिंग के सामने खड़ी साइकिल लेकर के फरार हो गया। साइकिल चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। बीकानेर में चोरों ने आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम मशीन तोड़ने की कोशिश की। हालांकि चोर वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, वे सिर्फ कांच तोड़ने में ही सफल हुए। वारदात का पता चलने पर नया शहर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। अजमेर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और डकैत धन सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। धन सिंह लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके फरार चल रहा था।
पुलिस ने हिस्ट्री शीटर धन सिंह को 2 देसी पिस्टल 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। ये धन सिंह, जिस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, कुख्यात बदमाश, इसकी वजह से अलग अलग जगह पर ये केसों के चलते फरारी काट रहा था। बीकानेर में करोड़ों के नकली नोट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए। आईजी ओम प्रकाश ने इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की और मामले में आईजी ने करनाल आईजी से फोन पर बात की। मुख्य आरोपी का हुलिया भी जारी किया गया था। टोंक के दूनी में नाले में उफान से ईंटों से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक समेत सवार 3 लोगों ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं 2 मजदूरों को वहां पर मौजूद लोगों ने बचाया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनाक्रम की जानकारी दी। सीकर के नीमका थाना इलाके में शनिवार की रात को हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया। यहां पर एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क के किनारे चल रहे मजदूर को टक्कर मारी। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे के बाद बोलेरो चालक फरार है। इसकी तलाश पुलिस कर रही है। घायल मजदूर को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। कोटपुतली के दौलतपुरा थाना इलाके के आकेड़ा गांव के पास बने तालाब में 5 बच्चे डूब गए। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई, जबकि 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 3 बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर के कांवटिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी बच्चे छुट्टी होने की वजह से तालाब में नहाने के लिए चले गए। चूरू के गांव ढानी डीएसपुरा के पास अज्ञात वाहन ने 10 साल के एक मासूम को टक्कर मारी। हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हुई है। टक्कर के बाद वाहन चालक वाहन के साथ फरार हो गया। घटना के समय रास्ते से गुजर रहे गांव के व्यक्ति ने गंभीर हालत में इस बालक को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की, उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा से गौरव पदयात्रा का शंखनाद हो गया। यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक घर में जाकर आदिवासी युवती से उन्होंने बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सीकर जिले के नीमका थाना पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण करेंगे, लोगों को पट्टे भी वितरित करेंगे। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नीमका थाना के विधायक सुरेश मोदी ने बताया कि सीएम हेलीकॉप्टर से यहां पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आने की सूचना के बाद भी जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई। संत विजयदास के आत्मदाह मामले को लेकर गठित बीजेपी की कमेटी भरतपुर पहुंची, जहां पर सांसद सतपाल सिंह और सांसद सुमेधानंद सरस्वती, अरुण सिंह समेत कई सदस्यों ने घटनास्थल का दौरा किया। बाबा विजयदास की मौत, साधु संत इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भरतपुर में साधु संतों के आंदोलन के दौरान विजयदास ने आत्महत्या की कोशिश की थी। गंभीर रूप से जलने पर विजयदास को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर विजयदास की मौत हो गई। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माताजी के दर्शन और पूजा अर्चना कर जनजातीय समाज के साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बागर जनजातीय गौरव पदयात्रा का शंखनाद किया। भरतपुर जिले की डीग के गांव पसोपा में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बाबा गोपेश कृष्ण दास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सूचना मिली कि पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह की भूमिका बाबा विजयदास के आत्मदाह मामले में संदिग्ध है। जयपुर के गलता तीर्थ से जल लेकर 22 गोदाम पहुंची राधे क्लब की कावड़ यात्रा में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल थे। इस दौरान खाचरियावास ने साफ किया कि उनका मकसद बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने की है, जिसमें प्रदेश में कावड़ यात्रा पर बैन की अफवाह उड़ाई गई। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में मेवाड़ हेलीपैड में पैंथर विचरण करते देखा गया। पैंथर का मूवमेंट वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। जैसलमेर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एक जाजम पर इकट्ठा हुए और किसानों ने चिंतन मनन किया। श्री गंगानगर में ट्रेजरी कार्यालय के स्ट्रांग रूम में रखे रीट के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए हथियारबंद जवान तैनात किए गए। वहीं दूसरी ओर पुलिस कंट्रोल रूम में स्थित अभय कमांड सेंटर से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे पर एक नया नवाचार शुरू किया गया है। ये नवाचार मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा। इसकी ट्रेनिंग के लिए रेलवे के केंद्रीय अस्पताल और चारों मंडलों के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को शामिल किया गया है।
जयपुर रेलवे अस्पताल के डॉक्टर राम मटोरिया को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रशंसा पत्र मिला। यह पत्र डॉक्टर मटोरिया को कोविड काल में बेहतरीन काम करने के लिए दिया गया। टोंक में बारिश के दौरान नगर परिषद की पोल खुलकर सामने आ गई। शहर के वार्ड संख्या 5 में बारिश के दौरान नगर परिषद का एक डंपर सड़क से होते हुए नाले में धंस गया। दरअसल शहर के देव कॉलेज से सोलंगपुरा चौराहे तक कच्चे नाले पर अतिक्रमण से नाला बंद हो गया। यहां पर नालियों पर लोगों ने घरों की दीवारें बना रखी। प्रदेश भर में आयोजित की जा रही रीट परीक्षा के तहत प्रतापगढ़ जिले में दूसरे दिन के लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर दूसरी पारी की परीक्षा लगातार जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन की परीक्षा यहां पर संपन्न हुई। झालावाड़ जिले में दूसरे दिन रीट परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में जिले में 28,344 परीक्षार्थियों ने अपना भाग्य आजमाया। रीट भर्ती को लेकर सिरोही में प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। सिरोही के 13 परीक्षा केंद्रों पर नकल पर नकेल कसने के लिए जेमर का उपयोग किया गया। डूंगरपुर में एक दिव्यांग युवती के परीक्षा को लेकर के जज्बा देखने लायक था। युवती अपने परिचित के साथ बैसाखी के सारे एग्जाम सेंटर पर पहुंची थी। अजमेर में गर्ल्स कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर 20 मिनट देरी से पहुंची महिला अभ्यर्थी केंद्र अधीक्षक से मन्नतें और गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। नियमों के मुताबिक इस युवती को प्रवेश नहीं दिया गया। सवाई माधोपुर के 15 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे दिन भी रीट परीक्षा आयोजित की गई। इस बेहद गहन चेकिंग के पश्चात परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। राजसमंद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए दोनों ही पारियों के लिए 3,936 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। हालांकि कई केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए लेट पहुंचे, उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। कोटा में संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों के साथ सीएडी परिसर पहुंचकर के साफ सफाई में जुटे और इसके बाद खुद हाथ में पावड़ा लेकर गार्डन में श्रमदान भी किया। संभागीय आयुक्त ने सीएडी परिसर में अधिकारियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। दरअसल बरसात के मौसम में परिसर गंदा हो जाता है। बूंदी में रीट परीक्षा में नकल और मुनाभाई की परीक्षा दिए जाने की घटना सामने नहीं आने से परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। झुंझुनू में पहले दिन लेट लतीफे के चलते कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा था और इसी वजह से परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए मैराथन देखने को मिली। कई महिला और पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों के दरवाजे तक दौड़ लगा करके पहुंचे। झुंझुनू में कल के मुकाबले परीक्षार्थियों की संख्या भी आज लगभग दोगुनी रही। इसकी वजह से पुलिस ने भी कल से ज्यादा बंदोबस्त किए। न्यूज़ 18 राजस्थान पर मरम्मत के अभाव में दौसा में एनीकट टूटने की खबर दिखाने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। इसके बाद अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। एनीकट की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया गया है। 2 दिन पहले खेड़ली गांव का एनीकट टूट गया था। मानसून से पहले एनीकट की मरम्मत नहीं करवाने के चलते यह एनीकट टूटा था। कोटा में रीट की परीक्षा को देखते हुए रोडवेज की बसें इंदौर और जयपुर तक चलाई गई। ये बसें रीट के अभ्यर्थियों के लिए अलग से संचालित की गई। जालोर में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच रीट में दूसरे दिन की पहली पारी का एग्जाम शुरू हुआ। नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस की सेंटर्स के साथ उसके आसपास के इलाके में भी कड़ी नजर रही। हनुमानगढ़ जंक्शन के 2 केंद्रों पर रीट परीक्षा को लेकर विवाद हुआ। दोनों केंद्रों के बाहर प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों की ओर से परिजनों ने आरोप लगाया कि परीक्षा को लेकर प्रशासन अभ्यर्थियों से भेदभाव कर रहा है। बाड़मेर में रीट परीक्षा को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन और पुलिस इलेक्शन मोड पर नजर आए। इसे लेकर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को जांचा। राजसमंद में मेवाड़ के अमरनाथ कहे जाने वाले बाबा परशुराम महादेव स्थित फूटा मंदिर पर श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में मेले से जुड़े तमाम जिम्मेदारियों को संबंधित विभागों को सौंपा गया है। भीलवाड़ा में रीट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को 9 बजे से पहले अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। तभी अंदर खड़े परीक्षा केंद्र के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में गेट बंद कर दिए। जालोर में सभी 16 परीक्षा केंद्रों का अभय कमांड सेंटर से निगरानी रखी गई। जालोर पुलिस 113 ऐसे संदिग्धों पर विशेष निगरानी रखती हुई नजर आई जो दूसरे भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए गए थे। कोटा में रीट परीक्षा के दूसरे दिन भी देरी से पहुंचने वाले कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। दादाबाड़ी इलाके के 2 सेंटर्स पर करीब 1 दर्जन परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रहे।
बारां शहर के भीमगंज वार्ड स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रसूता भी परीक्षा देने पहुंची। अस्पताल के बेड पर आराम करने के बजाय निशा अपने भविष्य की चिंता को लेकर के परीक्षा केंद्र पर पहुंची। श्रीगंगानगर में रीट परीक्षा के दौरान प्रशासन की भी अग्नि परीक्षा हुई। वहीं परीक्षार्थियों के परिजन भी इस महापरीक्षा में कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। जयपुर में विप्र फाउंडेशन ने सामाजिक सरोकार निभाया। रीट अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई। जेकेके और जाजम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हरिजस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को हरि भजनों के साथ दिन की शुरुआत की गई। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर लोक गायिका सुमित्रा देवी और साथियों की प्रस्तुति का आनंद लिया और भजन सुने। राजसमंद में कांकरोली के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव तक कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई। कांवड़ यात्रा से पहले शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। दौसा में रीट की परीक्षा के दूसरे दिन सख्ती में थोड़ी कमी दिखाई दी। जहां शनिवार को 5 मिनट की देरी पर परीक्षार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तो रविवार को थोड़ी डांट डपट के बाद उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। भीलवाड़ा में सख्ती के नाम पर परीक्षा केंद्र में बैठे अधिकारियों ने मानवता को भी नहीं बख्शा और एक दिव्यांग परीक्षा केंद्र पर थोड़ी देर से परीक्षा देने के लिए यहां पर पहुंची थी और उसे परीक्षा में इनकार कर दिया गया बिठाने से, उसे प्रवेश नहीं दिया गया। राजसमंद में आरिफ नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने रीट परीक्षार्थियों से किराया न लेने का फैसला किया। आरिफ ने लगातार 2 दिन तक परीक्षार्थियों को निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राग मल्हार उत्सव का आगाज किया गया। इस मौके पर जयपुर के किरेंद्र तलेगांवकर ने शास्त्रीय गायन से लोगों के दिल जीत लिए। कोटा में बारिश के चलते मंडाना के कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। एक और खेतों में पानी भरा हुआ है, तो वहीं इन गांवों में मंडाना और कोटा का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों की शिकायत पर यहां लाडपुरा उपप्रधान गांव के हालात देखने पहुंचे। उपप्रधान ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रतापगढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में सुहागपुरा में सबसे ज्यादा 138 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। लगातार हो रही बरसात से जलाशयों में पानी की आवक बढ़ने लगी है। साथ ही लोगों को उमस और गर्मी से भी निजात मिली है। टोंक में मानसून की मेहरबानी से मौसम खुशगवार हो गया। लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम का लुत्फ उठाते हुए लोग देखे गए। उधर अजमेर में सुबह से बारिश का दौर जारी और ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ ही प्रशासन को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में रविवार का अवकाश होने की वजह से सिलीसेड झील पर पर्यटकों की काफी तादाद देखने को मिली और पर्यटकों ने सिलीसेड झील पहुंचकर के मौसम का आनंद उठाया। बारां के कवाई थाना इलाके के भगवानपुरा गांव में भैंस की तलाश करते समय खाल में बहे व्यक्ति के शव को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर दिया। पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया गया।